नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 13 विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर से एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग हर साल बोर्ड पेपर में आ ही सकता है, आता भी है। इस साल भी आया था 2023 में। इसके बाद मतलब इस चैप्टर में दो प्रश्न ऐसे हैं जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो भी एक प्रश्न इसमें से आएगा जो 6 नंबर का। अब दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है आप लोगों के बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप अगर अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको हम बहुत जल्द ही आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा सकते हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य विद्युत लिखिए। तो पहले हमें क्या दिया गया है? जनित्र का सिद्धांत, विद्युत जनित्र का सिद्धांत। तो देखते हैं क्या दिया गया है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा प्रेरित होता है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करता है। विद्युत जनित्र में आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है, जिसके कारण आर्मेचर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तित होता है तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। बस इतना हमें विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखना। आप ऐसे ही लिखिए बोर्ड पेपर में, एक ही नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए देखते हैं इसका चित्र। तो ये है विद्युत जनित्र का चित्र। ए है कुंडलियाँ, ए कोरियस कोरएन। हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थ और साउथ दो ही दिशाएं होती है, और ये आर्मेचर है। तो आगे देखते हैं इसका बनावट। तो हमने कैसे इसे बनाया है। बनावट में देखिए, पहले है ABCD आर्मेचर है। तो देखिए आर्मेचर में ABCD आर्मेचर हैं। आने वाले अक्ष के चारों ओर एक हेडिंग हम बनावट डालेंगे। चारों तरफ घूर्णनशील होते हैं, मतलब आर्मेचर चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो दूसरा है, आर्मेचर पर अवरोध तांबे की तार की लपटें होती है। लपेटें होती हैं। आर्मेचर पर अवरोध तांबे की तार लपेटे होते हैं। तांबे की तरह दो सिरे धातु के बने वलय S1 एवं S2 से जो जुड़े होते हैं। ये दोनों वलय स्थित दो कार्बन ब्रुश B एवं B2 के संपर्क में रहते हैं। चौथा है, दोनों ब्रुशों का संपर्क गैल्वेनोमीटर से होता है। तो अब कार्यविधि, बनावट और कार्यविधि जनित। अगर आप ये तीनों सिद्धांत, बनावट, कार्यविधि लिख दिए तो आपको 6 नंबर कोई नहीं काट सकता। आपको 6 के 6 नंबर मिलेगा। जैसे आपकी राइटिंग जाती है वैसे उसमें अगर थोड़ा ख़राब जा रहा तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आर्मेचर को यांत्रिक रूप से दो शक्तिशाली चुंबकों के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है। एक कार्यविधि मतलब क्या कार्य होता है। दो वलय भी घूमते हैं, किंतु दोनों कार्बन ब्रुशों के संपर्क में रहता है। गति के समय जब AB भुजा ऊपर एक नीचे की तरफ रहती है, आर्मेचर में धारा की दिशा A से B एवं C से D होती है। यदि आर्मेचर की एक घूर्णन भुजा CD के ऊपर एवं AB के नीचे हो तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम की धारा की दिशा D से C एवं B से A की
तरफ हो जाती। इस प्रकार अग्नेचर के एक घूर्णन में धारा की दिशा 2 बार परिवर्तित होती है, अतः इसे यांत्रिक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है। बस इतना ही आप देख लीजिए। इतना ही लिखना है आपको। विद्युत के जनित के सिद्धांत, ये बहुत मेल का प्रश्न आ सकता है, इस पे आपको बस इतना ही लिखना है। वीडियो के अंत में यही कहना चाहते हैं, अगर आप क्लास 10th में और अच्छे अंक से पास होना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।